नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के तराना में एक छोटी सी झड़प ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। गुरुवार शाम शुरू हुई हिंसा शुक्रवार को और भड़क उठी। जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की, घरों दुकानों पर हमला किया, मोहल्लों में घुसकर पत्थरबाजी की गई। जवाब में हिंदू संगठनों ने भी बसों को आग के हवाले कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। जिला प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की, लेकिन अब भी हालात यहां पर तनावपूर्ण हैं। उज्जैन के तराना में सांप्रदायिक तनाव। दो समुदायों के लोग आमने सामने। पत्थरबाजी और हिंसा का तांडव। शुक्रवार को महाकाल की नगरी उज्जैन का तराना इलाका जल उठा। मामूली विवाद के बाद दो समुदायों के लोग ऐसे भड़के कि देखते ही देखते पूरा इलाका जल उठा। न घर को बख्शा गया न मंदिर को। हिंसा ऐसी भड़की कि दुकानों से लेकर बसों तक को आग के हवाले कर दिया गया। हाल ये हो गया कि 24 घंटे के भीतर 3 बार हिंसा भड़क उठी। लेकिन सवाल है कि आखिर एक छोटी सी बहस कैसे सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई। आइए घटना को सिलसिलेवार समझाते हैं। दरअसल हिंसा की शुरुआत 22 जनवरी यानी गुरुवार शाम 7:30 बजे के आसपास उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर तराना थाना क्षेत्र के शुक्ला मोहल्ले से हुई थी। विश्व हिंदू परिषद के गौ सेवा प्रकोष्ठ के प्रमुख सुहेल ठाकुर अपने कुछ साथियों के साथ बड़े राम मंदिर में खड़े थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों से उनकी बहस हो गई। ये बहस जल्द ही हाथापाई में बदल गई। हमलावरों ने लाठियों और रॉड से ठाकुर पर हमला कर दिया। एक शख्स ने पीछे से ठाकुर के सिर पर हमला किया, जिसमें उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई और इलाज के लिए उन्हें उज्जैन रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही देर रात सुहेल ठाकुर के समर्थकों और हिंदू संगठनों ने हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन 3 घंटे तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों और सुहेल ठाकुर के समर्थकों ने तराना बस स्टैंड पर खड़ी दर्जनों बसों में तोड़फोड़ की। पथराव और हिंसा के बाद देर रात पुलिस मौके पर पहुंची। गुरुवार देर रात तो मामला किसी तरह शांत हो गया, लेकिन हिंदू संगठनों ने पुलिस को शुक्रवार सुबह 9 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। मामला बिगड़ता देख तराना पुलिस ने 6 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रात को ही 5 नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्ध भी पकड़े गए। विश्व हिंदू परिषद का हमारा कार्यकर्ता है सुहेल ठाकुर, जिसको नियोजित तरीके से षड्यंत्र के निमित्त उसके पीछे से उसको लठ मारा गया। ठीक है, उसमें 4-5 आरोपी के नामजद हुए थे और उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। उसमें से 5 आरोपी को इन्हें गिरफ्तार भी करा है, लेकिन मुख्य आरोपी जिसने उसके सर पे जो लठ मारा था, टामी मारी थी, वो अभी तक फरार है। एक व्यक्ति की कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया था। इसके बाद पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्रों से बल बुलाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित में और हमने
जो इस घटना के आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया ताकि प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाया जा सके। लेकिन शुक्रवार दोपहर फिर से हिंसा भड़क उठी। जुमे की नमाज के बाद दोनों समुदाय आमने सामने हो गए। सबसे पहले नमाज के बाद उत्पातियों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी की, लोगों को पीटा, मंदिर पर पत्थर फेंके, बाइक और दूसरे वाहनों में आग लगा दी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल में कैद तस्वीरों में हिंसा करने वाले उपद्रवी साफ नजर आ रहे हैं। ज्यादातर ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा है। हमलावर धारदार हथियारों और लाठी डंडों के साथ नजर आ रहे हैं। उधर से आ रहे थे, हल्ला हो रहा था तो मैं अंदर थी। मैं देखने के लिए इधर दरवाजा लगाने के लिए, तो उधर से आए, हथियार लगे, तोड़ो तोड़ो, इधर से बनो। तो मैंने तोड़ो तोड़ो की आवाज सुनी। मैं खिड़की में से हथियार ढूंढ रही थी कि कौन है। खिड़कियां नहीं, ये देखो सब तोड़ के गए। इधर खिड़की को मारे धनाधन में, इधर से अंदर से चिल्ला रही, मैं डंडा ढूंढ रही। मंदिर तोड़ गए खिड़की में। कितने लोग थे? 7-8 जन थे, लड़के उनके बड़े बड़े, उनके हाथ में डंडे तलवार थी सब। लड़के को किसी बात पे संघ के कार्यालय में मंदिर के पास बैठा हुआ था, उसको कुछ लोगों ने पीटा। उसके बाद में अनावश्यक पीटा। उसके बाद में ये माहौल बिगड़ा है। आज दिन में भी स्थिति हाँ, असामाजिक तत्व सक्रिय हो रहे हैं और प्रशासन से निवेदन है शीघ्र इन पे कड़क कार्रवाई कर, कड़ी से कड़ी, ताकि नगर वापस अपना गतिशील हो सके। सीसीटीवी में मंदिर पर हमला करते हुए भी तस्वीरें कैद हुई हैं। हमलावर मोहल्ले में घुसकर बाइक पर हमला करते भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया। लोग अपने अपने घरों से लाठी डंडे लेकर निकले और उपद्रवियों को दौड़ाना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी लोग उलझ गए। एक कबाड़ी की दुकान में भी आग लगा दी गई। जबरदस्त पथराव और तोड़फोड़ हुई। बसों में आग लगा दी गई। देखते ही देखते बसें धू धू कर जलने लगी। सभी से अपील करना चाहूँगा, किसी प्रकार की अफवाहों में ना पड़ें। शहर में शांति व्यवस्था कायम है, सभी लोग इसका पालन करें। शहर में शांति व्यवस्था के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। अभी फ्लैग मार्च निकाला गया है, प्रतिबंधात्मक आदेश इन प्लेस है और आपके माध्यम से मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा, सभी इसका पालन करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग करें। 15-20 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी हिरासत में लिया हुआ है। कल के प्रकरण में 5 लोग गिरफ्तार किए गए और इसके अलावा लगातार हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। पुलिस बल हर चौराहे पर तैनात है, बलवटल की सामग्री के साथ। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान न दें। अगर किसी भी प्रकार की कोई सूचना आप लोगों को मिलती है तो तत्काल हर चौराहे पे ऑलमोस्ट हमारा पुलिस पॉइंट लगा हुआ है, उसको सूचना दें। तो वहां पर और भी बल की अगर आवश्यकता होगी तो वो पहुंचेगा। स्थिति वर्तमान में सामान्य है। हालात तब और बिगड़ गए जब लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। इस बीच पुलिस से भी बहस हुई। पथराव में एक युवक घायल हो गया। तराना के तकिया मोहल्ला, नई बाखल, राठौड़ धर्मशाला, कपड़ा बाजार, तेजाजी चौक, द्वारकाधीश कुंड, बस स्टैंड और नाटाखेड़ी मार्ग पर जबरदस्त तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए बाजार को बंद कर दिया गया और इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। तराना से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना में बीते 24 घंटे में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। दरअसल बीती रात इसी तराना में ऐसा हुआ कि यहां पर जो नगर मंत्री हैं बजरंग दल के सोहेल ठाकुर, उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इसी इलाके में पीछे के हिस्से में जो बस स्टैंड बना हुआ है वहां पर यह हमला हुआ था। और हमले के बाद गुस्साए जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी इलाके में अलग अलग बसों में भी तोड़फोड़ की गई थी, जिन बसों को हटा लिया गया है। लेकिन यह घटना होने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन आज जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर यहां पर माहौल हिंसात्मक रूप ले गया और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो ये है कि इस तरह जो बस यहां पर दिखाई दे रही है, इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। 2 बसें यहां पर खड़ी हुई थी, एक बस में तोड़फोड़ हुई और दूसरी बस आप सामने देख रहे हैं, यहां पर
आगजनी की घटना हुई और इस बस में आग लगा दी गई। और आपको बता दें कि इस तरह का जो माहौल बना, क्योंकि बीती रात में जब ये घटना हुई थी इस इलाके में, और उस घटना के बाद यहाँ पर माहौल को कंट्रोल में करने के लिए धारा 144 लगा दी गई थी। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि जो बस है या जो भी वाहन है वो जो सामने नजर आए उनमें इस तरह की तोड़फोड़ की गई। इस बस को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। ये न्यूज़ 24 उन्हीं तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हिंसात्मक रूप लिया, एक मामूली सी विवाद की वजह बन गई और दो समुदाय के लोग, दो पक्षों के लोगों में इतना गुस्सा फूट पड़ा कि जो सामने आया, चाहे वो बस हो या फिर गाड़ियां हो, उनमें इस तरह की तोड़फोड़ की गई। पूरी चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस हद तक यहाँ पर हिंसा की गई थी। पीछे के हिस्से में बस स्टैंड का वही इलाका है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बताता है कि तराना में किस तरह से हिंसात्मक रूप लिया गया। ये पूरा मामला दरअसल सोहेल ठाकुर और दो पक्षों के बीच में विवाद का रहा था और बताया जाता है कि पुराना विवाद भी रहा है। लेकिन इस विवाद के बीच में अचानक बीती रात जो हुआ, उसके बाद इस पूरे इलाके में, तराना में अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से पुलिस को डिप्लॉय किया गया, लेकिन पुलिस को लगा था कि मामला बीती रात शांत हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज एक बार फिर जुमे की नमाज के बाद हालात ये हो गए कि यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई। क्या हुआ? आप लोग यहाँ रहते हैं? हाँ, ये घर है। हाँ, ये बस आपके घर के सामने? बस ये रात को करीब 9:30 बजे बस आई, सब बस उन्होंने जा रही थी। कुछ लोग आए इधर से पथराव कराते थे, ड्राइवर को उतारा, मारा, सब हुआ। उसके बाद ड्राइवर ये बच गया, गाड़ी के कांच वांच वगैरह सब फोड़ दिए। उसके बाद बस यहीं खड़ी रही, बस गई नहीं। फिर आज दोपहर में जुम्मे की नमाज के बाद सब आए, झगड़े हुए, पथराव हुए सब दूर। उसके बाद बस में आग लगा दी गई। अच्छा, ये बस जो है ये किसकी है? ये बस आनंद वाले की बस है। अच्छा, तो वो मुस्लिम है कोई जिनका हाँ, चलता है? हाँ। अच्छा, आप लोगों को यहाँ क्या क्या देखा आपने? क्योंकि यहाँ तो पीछे के हिस्से में वहाँ बहुत सारे कांच पड़े हुए, टूटी बसें यहाँ पर, और यहाँ के हिस्से में आप सामने बस। सबसे पहले तो रात में जैसे कि हमला हुआ था, तो उसके 1 घंटे बाद वहाँ से बस खाली करी, नहीं यहाँ से जा रही थी, तो इन पर पथराव हुआ और पथराव में 11 बसें फोड़ दी। उज्जैन के तराना की वो तस्वीर हम दिखा रहे थे, जो यहाँ के हालात बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हिंसात्मक घटना हुई, जिसके बाद चूंकि 24 घंटे का वक्त बीत चुका है और हालात अभी सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि ताकि माहौल बिगड़े ना और उसको दुरुस्त किया जा सके। उज्जैन के तराना में इसी सड़क पर दोपहर के वक्त नमाज के बाद दोनों तरफ से, ये पीछे का हिस्सा दिख रहे हैं और एक सामने के हिस्से से, दोनों तरफ से दो समुदाय के लोग आमने सामने से यहाँ पर दिखाई दिए थे। और उसके बाद जो घटना हुई वो ये तस्वीरें बताती हैं कि इस तरह से तोड़फोड़ हुई है। 1, 2, 3, 4 ऐसी दर्जनों गाड़ियां हैं जिनको इस तरह से तोड़ा गया और इतना बुरी तरह तोड़ा कि जो भी सड़क पर नजर आया, जो गाड़ियां नजर आई, वो इस तरह से तोड़फोड़ उनमें की गई। ये आप देख रहे हैं कि ऐसी कई गाड़ियां हैं जो अलग अलग जगह पर जो दिख रही थी इस पूरे हिंसा के दौरान, उनको तोड़ा गया था। ये गैरेज में रखी हुई कार है जो कि बाहर के हिस्से में आपको नजर आ रही हैं। ये गैरेज में जिन कारों को रखा गया था, उस गैरेज को बता दें कि यहाँ इतना संख्या में जो लोग पहुंच रहे थे, बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के, दोनों पक्ष के लोग, एक पक्ष यहाँ से आकर, दूसरा पक्ष यहाँ से आकर, इस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। जो सामने नजर आया, जिस तरह की गाड़ियां सामने नजर आई, इस तरह से उनके शीशे तोड़ दिए गए और पीछे भी आपको नजर आएगा तो इस तरह से जो कार यहाँ पर खड़ी, उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं। उज्जैन के तराना की एक गली में पथराव की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर घरों में पथराव कर रहा है। न्यूज़ 24 उस गली में पहुंचा है। तराना की नई बाखल का ये इलाका है और यहाँ पर जो बताया जाता है कि ये जो हिस्सा मेरे ठीक पीछे दिख रहा है, यहाँ से एक समुदाय के लोग इस जगह से आगे के हिस्से में बढ़ते हैं। सामने पुलिसकर्मी है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, तो इस लिहाज से इस सेंसिटिव जो एरिया को यहाँ पर पूरा ब्लॉक किया गया है। यहाँ से जो एक समुदाय के लोग चलना शुरू करते हैं, ऐसा बताते हैं लोग, और यहाँ से जाते हुए आगे के रास्ते में, क्योंकि नई बाखल की वो गली है और इस गली में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। एक हिस्सा जो हम बता रहे थे वो दूसरे समुदाय का है, दूसरे समुदाय का, और यहाँ से एक और पक्ष जो रहते हैं दूसरे समुदाय के लोग, वो यहाँ से रहते हैं। लेकिन इस गली में आप देखेंगे तो एक सकरी गली में इस तरह की घटना हुई कि जिस वक्त जुमे की नमाज के बाद
का ये बताते हैं कि यहाँ पर फिर ये घटना हुई कि यहाँ पर काफी पथराव की जो तस्वीरें आई हैं, इस तरह से देखिए पत्थर मारे गए, जिसको दरवाजों पे आप देखेंगे तो ये देखिए पत्थर फेंकने के बाद इस तरह के बड़े बड़े जो दरवाजे हैं उन पर, लोहे के दरवाजों पर भी ये पत्थर फेंके गए हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह की पथराव की जो घटना हुई है, जो पत्थर बाजी करते हुए जो वीडियो सामने आए हैं वो आपको दिखाते हैं कि इस तरह, ये देखिए ये नई बाखल की गली है, यहाँ पर पत्थर फेंके गए और ये दरवाजे यहाँ पर टूटे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी गली में इस तरह की घटना हुई है कि यहाँ तोड़फोड़ और पथराव की, कुछ गाड़ियां जो यहाँ पर खड़ी हुई थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई है, ये भी दिखाया गया है और वो हम आपको सामने दिखाने। ऊपर देखिए आप, वो जो कांच टूटे हुए दिख रहे हैं वो बताते हैं कि यहाँ इस तरह की घटना हुई है। और ये पूरे गली में जितने भी घर हैं, क्योंकि पीछे के हिस्से से लोग आए और यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे तो जिन घरों में यहाँ पर कुछ पत्थर थे जो प्रशासन ने यहाँ से हटा दिए हैं, क्योंकि मामला बड़ा सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा हुआ है। अलग अलग लोगों ने, आप देखेंगे इस तरह से अभी भी, ये देखिए इस खिड़की का कांच भी आपको यहाँ टूटा हुआ नजर आएगा, इस तरह से ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो पथराव हुआ उसके बाद कांच तोड़े गए, कुछ गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी वो तोड़ी गई हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे। और यहाँ पर देखेंगे कुछ पत्थर अब यहाँ पर दिखाई भी देते हैं कि यहाँ पथराव की घटना हुई थी। और तराना की नई बाखल का ये हिस्सा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये मीटर भी तोड़ दिया गया, मीटर का टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई देगा। ये क्योंकि बताते हैं लोग कि यहाँ डंडे लेकर लोग पहुंचे और यहाँ पर आए लोगों ने तो यहाँ पर काफी किया। आपके यहाँ भी कुछ हुआ? हमारी क्या हुआ? यहाँ पे भी आए थे, हुड़दंग करते हुए आए थे, चिल्ला चो करते, फिर यहाँ पे ये मीटर तोड़ा, ये तोड़ा, ऊपर भी एक खिड़की तोड़ी हमारी, ईंट से फेंकी, और सामने कुर्सियां तोड़ी, उधर गाड़ी भी तोड़ी, और बस बोले मारो मारो, बस ये चिल्लाते चिल्लाते, और फिर वापस यहीं से ही पलट गए। तो कितने बजे क्यों ऐसा हुआ? कितने लोग थे? इस तरफ से आए थे? हाँ, इधर से आए थे, सब इधर से आए, 20-25 लोग थे और ज्यादा भी होंगे। तो हमने दूर से आते चिल्लाते देखा ना, फिर हमने फटाफट दरवाजा बंद। अपनी सुरक्षा भी जरूरी है हमारे पास। कहते हैं जो रहवासी है वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि इस तरह पहले इस तरह की घटना कभी यहाँ पर हुई नहीं थी। आसपास के लोग हैं, आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। क्या हुआ? ये सर इधर से आए थे 10-15-20 व्यक्ति दिन में 2:30 बजे के करीबन, तो इधर आके पथराव चालू कर दिया, बाटे और लठ चलाए इन्होंने। इसकी रिकॉर्डिंग भी मतलब मोबाइल पे आई हुई है। क्या हुआ अचानक? मतलब यहाँ तो आप लोग बहुत पहले से तो यहाँ से बहुत पहले से तो वो कोई बजरंग दल के नेता के ऊपर हमला हुआ, उस कारण से मतलब ये हुआ है। और उसके बाद फिर शांति प्रिय हो गए थे, फिर बाद में फिर इनने शांति भंग कर दी। अब इन लोगों को भी यहीं रहना, अपने को भी यहीं रहना, पर इस तरह का काम नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, तो ये नई बाखल तराना की वो गली जहां पर इस तरह के देखने को मिला कि जुमे की नमाज के बाद एक पक्ष और दूसरा पक्ष आमने सामने होता है और कुछ घरों में पथराव की घटना होती है, तोड़फोड़ की घटना यहाँ पर होती है। तराना के मालीपुरा इलाके में इस वक्त न्यूज़ 24 है और यहाँ पर कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर खड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ से फिर अभी कुछ क्या हुआ? अभी कुछ पथराव हुआ था, अभी यहाँ पीछे कुछ लोग हाँ ऊपर चढ़ के आए थे। जैसे ये आवाज सुनी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ और उनको पीछे करके आया। इतने में पुलिस प्रशासन भी आया, सहयोग हुआ, काम हो गया। अच्छा, कोई एकता दिखानी पड़ी, कांच की बोतलें भी आई, सब कुछ हुआ। अच्छा, देखिए पुलिस यहाँ पर आपको नजर आ रही है, क्योंकि इस इलाके में अभी की कुछ ऐसी घटना सामने आई है जो लोग यहाँ पर खड़े बता रहे हैं। जी भाई साहब, उधर से कांच की बोतलें आई और पथराव हुआ और मतलब माहौल बिगाड़ने की स्थिति में है अभी उधर से। जी भाई साहब, करीबन 25 से 30 लोग थे करीबन। तो ये अच्छा, ये क्या लेके रखा है? ये तो आत्म सुरक्षा के लिए है, ये हमारी सुरक्षा के लिए, जो हमारे ऊपर वार हो रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। बाकी ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है कि हम किसी को अहित करें। हमारे तो ये है कि हमारे घर वाले और हम सुरक्षित रहे बस। खाना पीना टीवी भी चेक रहे थे, आवाज आई जैसे ये जगह ये मालीपुरा है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग घर के ऊपर भी आपको नजर आएंगे कि ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं घर की छतों पर पहुंच चुके हैं। इस पूरे हिस्से में, पीछे के हिस्से में पुलिस बल भी है। क्या अभी पीछे की जो बहुत छोटी छोटी सी है उस पे से भी कोई कूद के आ सकता है, सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं और कोई पुलिस वाला भी नहीं है पीछे। हाँ, मतलब अभी आवाज आई थी 10 मिनट पहले पीछे भी, जैसे यहाँ पे आवाज आई थी ना, इधर से कोई आया था वैसे पीछे भी आवाज आई थी। और पीछे किला है, वहाँ पे मस्जिद भी है।
देखिए यहाँ पर पुलिस की जो गाड़ियाँ, बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियाँ इस पूरे इस हिस्से को राउंड मार रही हैं। और यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ये पूरा इलाका है, चूंकि तराना में इस तरह की स्थिति बनी है कि यहाँ पर लोग घर से भी बाहर निकले हैं। क्या हो गया अभी? पत्थर फेंक रहे थे वो लोग, एकदम से आ गई। हम तो चाहते बस शांति हो जाए सब। कहाँ से पत्थर फेंक रहे थे? इधर पीछे से। अच्छा। हाँ। कब? अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे आ गए। ये लोग तो सब शांत है, वो ज्यादा उचक रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। क्या मतलब है फालतू लड़ाई झगड़े करने से? सब लोग परेशान हो रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। इस तरीके से माहौल बनाना तो गलत बात है ना। जब हम लोग नहीं कर रहे तो आप लोग भी शांत बैठो। देखिए इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर लोग आपको दिखाई देंगे। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलने आए हैं, हाथों में डंडे भी हैं और डंडे लेके घूम रहे हैं। आप यहीं थे? क्या हुआ? यहाँ पे पथराव, बहुत सारे लोग आ गए डंडा ले लेके ना, सबको मारने के लिए। फिर हम लोगों को तो डर है ना। ऐसे क्यों मारने के लिए आ गए आप? तो फिर हमें तो आपस में विवाद चल रहा है, मारपीट जो माहौल के हिसाब से चल रहा है। माहौल तो आपको ही पता है कि सुबह से कैसा माहौल बन रहा है। इस हिसाब से अब हमारी सुरक्षा भी तो होना चाहिए ना। उधर से पथराव भी करते हैं, ये पीछे वाली से, यहाँ से पथराव वगैरह सभी हो रहे हैं। तो देखिए इस जगह पर जहाँ पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। और कुछ दिन पहले इस तरह की बातें यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर पथराव जैसी घटना हुई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच गया। फिलहाल की स्थिति में इस जगह पर शांति नज़र आ रही है, लेकिन एक पूरे तराना के लोगों को अभी भी इस बात का डर है कि कहीं इस तरह की जो बीते 24 घंटे में जो हालात हुए हैं हिंसात्मक तौर पर, कहीं वो हालात इस तरह से लंबे वक्त तक न चलें, क्योंकि लोग अभी भी डरे हुए हैं, हाथों में डंडे लेकर यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन के मालीपुरा में अभी के हालात देखेंगे, पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज करके यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। देखिए पीछे के हिस्से में यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे। और यहाँ जो है इस गली में, मालीपुरा की इस गली में बड़ी संख्या में एक तरफ जहाँ पर कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक तरफ जा रहे थे, और उनका ये आरोप है कि पीछे के हिस्से से दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, और इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो नजर आएगी पुलिस की गाड़ियाँ। और पीछे जो आप दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पुलिस कैसे इन लोगों को, जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, उनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। लाठीचार्ज करके उनको पीछे हटाया गया है यहाँ से, ताकि यहाँ पर एकदम पूरे हिस्से में, चूंकि धारा 144 लगी हुई है, माहौल किसी तरह का खराब ना हो, इसलिए देखिए इन गलियों में भी पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा है। और जो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनको यहाँ पर लाठीचार्ज के खदेड़ रहे हैं। और आप देखें तो इस जगह पर जी ठीक है, अभी कंट्रोल में सर? हाँ सब कंट्रोल में। कंट्रोल अचानक तो एकदम ऐसा हो गया। कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, जैसे मैंने कहा कि लोग अफवाह पर ध्यान ना दें, यही हमारा सबसे अनुरोध है। हम लोग सभी फील्ड में हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर कोई। लगातार हम लोग मौके पर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ भी कोई अफवाह की सूचना आ रही है वहाँ तत्काल पुलिस रिएक्ट कर रही है। तो बिल्कुल यहाँ पुलिस बल तैनात है और इस जगह को, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।